हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने छोटे से मॉर्निंग रूटीन से। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूँगी एक बहुत ही अच्छे थ्योरी के बारे में जिसका नाम है द स्टार्ट अर्ली रूल। अब ये जो स्टार्ट अर्ली रूल है वो ये कहता है कि कोई भी काम जो आप नया शुरू करना चाह रहे हैं उसके पीछे आप परफेक्शन को चेज़ मत करिए। जो भी काम आपको नया शुरू करना है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल आपके पास नॉलेज है, उसी से आप वो काम शुरू करिए। असल में होता ये है कि जो काम हम शुरू करना चाहते हैं उससे पहले हम परफेक्शन बहुत खोजते हैं। एक्चुअली वो हमारा डर होता है जिसने परफेक्शन की चादर ओढ़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाह रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में 10 तरह की बातें आएंगी कि मेरे पे अच्छी डाइट नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा वर्कआउट प्लान नहीं है, मेरे पास जिम मेंबरशिप नहीं है। जब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी तब मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर पाऊँगी। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ब्रेन बना है हर तरीके के थ्रेट को साइडलाइन करने के लिए, उसको हर तरह के लॉजिक से बाईपास करने के लिए। बट द एक्चुअल पॉइंट इज़ कि हम डरते हैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फॉलो करने से। हमें डर लगता है कि क्या हम कमिट कर पाएंगे या नहीं, जितना हमने सोचा है, जो हमने प्लानिंग दिमाग में करके रखी हुई है, वो एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं। जब आप कोई काम एक्चुअल में स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको 10 तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो हो सकता है आपने पहले सोच के ना रखी हों। जजमेंट का भी डर होता है। अगर आपने वीडियो बनाना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। वर्कआउट करना शुरू किया तो वहाँ पे भी लोगों के ताने आते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो फियर ऑफ जजमेंट भी होता है। रियलिटी में ये सारी वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ें, वो डर होता है हमारे दिमाग में, जिस वजह से हम वो काम शुरू नहीं करना चाहते जिसके लिए प्लानिंग तो हमने बहुत करके रखी है। लेकिन ऐसा बोला गया है, परफेक्शनिज्म इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ द ड्रीम्स। हम एक परफेक्ट समय की तलाश करते हैं जो कि कभी आता नहीं है। लेकिन जब आप ये स्टार्ट अगली रूल फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब आप वो काम करना बस शुरू कर दीजिए, ज़्यादा बिना कुछ सोचे हुए, सिर्फ अवेलेबल जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ, तो धीरे धीरे उस काम में आपको फिर मोमेंटम आने लगता है। जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको फेस करोगे, आप उनको सॉल्व करोगे, आपका उस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आना शुरू होगा कि उस फील्ड में आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं और क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अक्सर जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देख देख के हम कई तरह के टिप्स, वर्कआउट सब कुछ प्लान करके रख लेते हैं, सोच के रख लेते हैं कि ये भी करना है और ये भी करना है। लेकिन जब आप एक्चुअली वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपके बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं, जो आपके रूटीन को सूट नहीं कर रही हैं। मैं खुद अपनी पहली ये वीडियो इसी स्टार्ट अगली रूल के तहत ही बना रही हूँ। मेरे पास कोई बहुत एस्थेटिक घर या बहुत एस्थेटिक सेटअप नहीं है। मुझे वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं है, मुझे एडिटिंग का भी आइडिया ज़्यादा नहीं है। साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ पहली बार ही कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बट द पॉइंट इज़ कि मैंने ट्राई किया है। एक्चुअली प्लानिंग मैंने काफ़ी दिन से करके रखी हुई थी, लेकिन अब जब मैं खुद बैठ के ये सारे काम कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मैंने पहले से सोच के नहीं रखी हुई थी। पूरे इतिहास में आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं सबकी शुरुआत एक बहुत ही ख़राब एक्सपेरिमेंट से हुई थी, विच वॉज द स्टार्ट अगली रूल फॉर देम। राइट टाइम या परफेक्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब वो काम करना शुरू कर दो वही सही समय है। गलतियाँ होंगी और इन ऑल ऑनेस्टी गलतियाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि उन गलतियों से सीख सीख के ही आप वो अपने स्किल्स और पॉलिश कर पाओगे। कितने ऐसे लोग हैं जो कोई भी नया काम इसी डर से शुरू नहीं कर पाते हैं, जिसको कि वो परफेक्शन का नाम दे देते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें जब जमा कर ली तब ये काम शुरू करेंगे, जब हमने ये सेटअप कर लिया तब हम ये काम शुरू करेंगे। बट द रियल रीज़न इज़ कि उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमें जज ना किया जाए। जैसा हमने सोच के रखा है उस हिसाब से अगर चीज़ें ना चली तो क्या होगा। रियल फेलियर तब नहीं होता जब आपका काम बन नहीं पाता,
या आपको अपने हिसाब की सक्सेस नहीं मिलती जैसा आपने सोच के रखा है सक्सेस के बारे में। रियल फेलियर तब होता है जब आप ट्राई ही नहीं करते हैं, जब आप सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के रीज़न से अपना वो काम जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको पोटेंशियल लग रहा है, वो आप स्टार्ट ही ना करो या बीच में ही गिव अप कर दो। एक सिंपल मेथड जो मैं फॉलो करती हूँ कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, मैं उस काम को पूरा ब्रेक डाउन कर देती हूँ। हर एक स्टेप को डिटेल में एक नोटबुक में लिख लेती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या काम करना है उसमें, डाउन टू एवरी डिटेल मैं सब कुछ नोट करके लिख लेती हूँ फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। अब इस ब्रेक डाउन किए हुए काम को मैं और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करती हूँ, हर एक स्टेप को और भी छोटा करती हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, इस काम को करने का मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जिसको कि बेबी स्टेप्स बोलते हैं। इस तरीके से वो जो बहुत बड़ा काम है वो मुझे उतना बड़ा लगता नहीं है। मैं पहले एक स्टेप पे फोकस करती हूँ कि पहले ये काम कर लेते हैं, अगला जो भी स्टेप्स है वो इसके बाद देखेंगे। काम को छोटा करने से उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करनी है, आप एकदम अचानक से सारे स्टेप्स नहीं फॉलो कर सकते कि मैंने सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर भी पीना है, मुझे 45 मिनट्स वर्कआउट भी करना है, मुझे 8 घंटे की नींद भी लेनी है, सारा कुछ एक दिन में करोगे क्रैश डाउन हो जाएगा। आप एक दिन में पहले एक ही स्टेप लो, डिटॉक्स वाटर से शुरू करो। उसके बाद जब वो चीज़ आपके रूटीन में शामिल हो जाए, आपको वो काम करना बिल्कुल नेचुरल लगने लगे, उसके बाद अगले स्टेप पे जाओ। अगर आपके बॉडी को वर्कआउट की आदत नहीं है तो एकदम से 45 मिनट्स 60 मिनट्स का वर्कआउट का टारगेट रखो ही मत। डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ। 15-20 मिनट्स के वर्कआउट से ही शुरू करो, बॉडी को आदत बनाने दो कि हाँ अब हमें वर्कआउट करना है, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम इंथुजियास्टिक होके जोश में आके जो नया काम शुरू करते हैं तो ऐसा शुरू करते हैं कि सारा कुछ एक ही दिन में करने का कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारे गिव अप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि ये काम तो हमारे लिए था ही नहीं है, हमने कुछ गलती कर दी, गिव अप करना नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब आप उस काम को, उस पूरे टास्क को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करना शुरू करते हैं, उन चीज़ों की आदत लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद से वहाँ पे आपकी गिव अप करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपको स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो 5 मिनट्स का टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में। मैं यही करती हूँ, अगर मुझे वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, मैं 5 मिनट्स का टाइमर लगा लेती हूँ अपने फ़ोन में और बस अपने आप को कन्विंस कर लेती हूँ कि बस 5 मिनट कर लेते हैं। और उस 5 मिनट में ऐसा मोमेंटम आ जाता है कि उसके बाद 5 मिनट से 10, 10 से 15 और 15 से 20 मिनट आराम से हो जाता है। आप बिल्कुल 20 मिनट्स के सारे वर्कआउट, पूरे वर्कआउट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले 5 मिनट के बारे में सोचो, 5 मिनट कर लो, उसके बाद आप देखोगे कि अपने आप ही वो मोमेंटम बन जाएगा। और यही ट्रिक बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होता है। अगर आप वीडियो बनाना शुरू करना चाहते हो तो आप एक दिन का टारगेट रखो कि मुझे एक दिन में इतनी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी है, एक दिन में एडिटिंग कर लेनी है, एक दिन में वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी है। एक एक दिन करके बेसिक सारे काम कर लो, बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लो। आप पाओगे कि आपको वो काम करना अच्छा भी लग रहा है और आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग भी नहीं हो रहा है। एक और बहुत अच्छी कहावत है कि प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन परफेक्शन। जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, आपको 1 से 2 दिन में कोई प्रोग्रेस हो सकता है ना दिखे, परफेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उस काम को कंसिस्टेंटली करते चले जाओगे, हर दिन थोड़ा सा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स ऐसे करके ब्रेक डाउन करते चले जाओ, आप 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर। 1 महीना तो वैसे भी बीतना ही है, आप वो चाहे काम करो चाहे ना करो। आप परफेक्शन चेज़ करने के चक्कर में अगर अपना काम शुरू ही नहीं करोगे तो दैट्स फेलियर ऑन इट्स ओन। स्टार्ट अग्री टूर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कमिटमेंट। हर एक दिन का कमिटमेंट कि मुझे कम से कम इतना टाइम, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, कितना भी टाइम मुझे अपने इस काम में देना ही है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरे पास कैसा सेटअप है, मेरे पास
रिसोर्सेज है या नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है, सिर्फ आपको कमिटमेंट देना है उन चीज़ों के साथ वो काम करने के लिए, और आपको प्रोग्रेस और परफेक्शन खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। हर बड़े काम की शुरुआत एक आइडिया से होती है, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट ही ना किया जाए तो वो काम तो कभी होगा ही नहीं। इसीलिए आपको जो भी काम स्टार्ट करना है, आप कल या किसी परफेक्ट टाइम के पीछे मत भागो, परफेक्ट सेटिंग के पीछे मत भागो। आप वो काम बस शुरू कर दो, और आप खुद ब खुद देखते चले जाओगे कि दिन पर दिन आपका प्रोग्रेस भी होता जा रहा है, आप उस काम में आपका जो स्किल है वो पॉलिश होता चला जा रहा है। फिर आता है ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, जो कि डोपामीन है। जब आप अपने काम में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस देखोगे, वो ही प्रोग्रेस अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करेगा, वो ही आपको प्रोत्साहन देगा कि आप आगे और काम को कंटिन्यू करो। जैसे जैसे आप काम में प्रोग्रेस करते चले जाओगे, आपको हर एक स्टेज में, हर एक फेज़ में हो सकता है एक नया प्रॉब्लम फेस करना पड़े। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही प्रोग्रेस छुपी है। ये रूल मैंने खुद कितनी बार जाने अनजाने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में। जब मैं खाना बनाना सीख रही थी, मैं इतना ख़राब खाना बनाती थी कि कई बार मुझे मन किया कि मैं गिव अप कर दूँ। मुझे लगा कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, खाना तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। स्टार्ट अगली रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कमिटमेंट। आई कमिटेड टू द टैक कि नहीं, मुझे खाना तो बनाना ही है। एंड डे बाय डे मेरा खाना बनाने का स्किल, जो कुकिंग स्किल है, वो इतना अच्छा हो गया कि आज के डेट में मैं सिंपल खाना भी अगर बनाती हूँ तो वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। मेरी खुद की अपनी एक वेट लॉस जर्नी है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15-20 kgs कम किया है। तो उस पूरे जर्नी में भी मैंने ये रूल अप्लाई किया है। उस समय मुझे इस रूल का नाम नहीं पता था, लेकिन मैंने किया कमिट कि बस मुझे तो वेट लूज़ करना ही है। लेकिन जब आप वेट लॉस की जर्नी में जाते हो, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू करते हो अपनी, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप उसके साथ साथ आ जाती है। बिकॉज आपकी जो चॉइसेस है वो चेंज होने लगती है, खाने पीने के को लेके, आपके स्लीप पैटर्न्स को लेके। तो वहाँ से वो प्रोग्रेस और वो परफेक्शन फिर धीरे धीरे आने लगा। और अब उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब वो मेरे रूटीन का हिस्सा हो चुका है। लेकिन वो मेरे रूटीन का हिस्सा एक दिन में नहीं हुआ। कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ साथ कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट अगली रूल का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। थोड़े टाइम बाद आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि वो जो काम है वो एक्चुअली आपके लिए बना भी है या नहीं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दिमाग में तो अपने सोच लेते हैं कि हम ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअली मैदान में उतरते हैं वो काम करने के लिए, तो आपको रियलाइज़ होने लगता है कि यहाँ पे आपका पूरा पोटेंशियल यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ये काम आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा भी या नहीं देगा। ये सारे असेसमेंट्स तो तभी हो पाएंगे जब आप वो काम शुरू करोगे। अब इसके बाद आप अपने लिए एक डेडलाइन भी सेट कर सकते हैं कि दिन ख़त्म होने तक मुझे अपने ये टास्क तो कंप्लीट कर ही लेने हैं। 3 टास्क रखिए अपने पास प्रायोरिटी बेसिस पे, उस काम को रिलेटेड जो आपको उस दिन में कंप्लीट कर ही लेने हैं। ये जब डेडलाइन दिमाग में चलता रहता है ना, तो उस काम को करने का मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं अपने आप आने लगता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को आप इन्फॉर्म कर दो कि आपने ये काम शुरू किया है और आपका आज का ये टास्क है जो आपको पूरा करना ही है। जब कोई होगा आपको क्वेश्चन करने के लिए कि आपका ये काम हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आज अगर जो आपने काम किया उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जब आपके आसपास अकाउंटेबिलिटी होगी, वहाँ से भी आपको वो काम करने का मोटिवेशन आप अपने आप डिराइव करने लगोगे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास उस काम को करते समय कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जितना भी देर का आपने टाइमर सेट किया है, उस टाइमर के ख़त्म होने से पहले आपको कोई भी और काम नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लॉग इन। अपने काम को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए, जितना सिंपल हो सके उतना ही सिंपल अपने टास्क को रखें। ये सारे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स थे जो मैं फॉलो करती हूँ अपना कोई भी काम फिनिश करने में, और ख़ास करके कोई भी नया काम स्टार्ट करने में। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे लगता है रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं
तो उसमें आपको एक रिस्क असेसमेंट का सेंस होना चाहिए कि उस काम को करने में लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको उन्हीं काम से मिल पाएंगे जो काम आप कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर सकें। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड सिस्टम या शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स के लिए किए हुए काम यूजुअली लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही करेंगे। स्टार्ट अर्ली रूल का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल ये भी है कि जो भी काम है उसका बेस लेवल आपकी साइकोलॉजी ही सेट करता है। वो काम आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है वो आप खुद डिसाइड करते हैं। आपको खुद ये चीज़ बहुत बार फेस करने को मिली होगी या आपने फील किया होगा कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं है, या जितना मुझे लगा था उतना भी आसान नहीं है। तो आपकी साइकी क्या है उस काम को लेके, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप वो काम की शुरुआत नेगेटिव माइंडसेट से कर रहे हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है या मुझसे नहीं हो पाएगा, किसी ने पहले नहीं किया, या आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव प्रेजुडिस हैं उस काम को लेके, बहुत चांसेस है कि वो काम एक्चुअली आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा और आप बीच में गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक इंथुजियाज़म के साथ वो काम शुरू करते हैं तो वो काम अगर थोड़ा मुश्किल भी हो तो भी आप गिव अप नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपनी माइंडसेट वैसी बना के रखी हुई है। जो भी प्रॉब्लम्स फेस होंगी, जो भी आपको इश्यूज़ आएंगे, वो आप सॉल्व करना चाहोगे क्योंकि आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव है। जो लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपना काम शुरू करते हैं उनके गिव अप करने के चांसेस मिनिमम होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपना कोई भी काम करते हैं या शुरुआत करते हैं उनके गिव अप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। माइनर से माइनर डिफ़िकल्टी में भी वो तुरंत गिव अप कर देते हैं। माइंडसेट और मोटिवेशन से आप काम स्टार्ट करते हो, कमिटमेंट और डिसिप्लिन से आप उस काम को कंटिन्यू करते हो। इसीलिए आज से ही वो काम शुरू करें जो काम आप करने की सिर्फ प्लानिंग करके रखे हुए थे, जिस काम का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके दिमाग में अभी तक। परफेक्शन चेज़ ना करें, जजमेंट का डर भी अपने मन में ना रखें, किसी परफेक्ट टाइम का वेट ना करें। जिस टाइम में वो काम आपको शुरू करना है उसी टाइम को परफेक्ट बना लीजिए। ये सारे वो स्टेप्स थे जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आपके पास और भी इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे साथ वो भी आप शेयर कर सकते हैं जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आपने सोच के रखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये छोटी सी मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको कैसी लगी, इसके साथ साथ मैंने एक अनबॉक्सिंग भी शेयर किया है। ये मैंने कुछ डोर मैट्स मंगाए थे फर्स्ट ट्राई से। मैंने स्टार्ट अर्ली रूल को इतना सीरियसली फॉलो किया है कि इस वीडियो के लिए जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ उसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैं बस अपने वीडियो के साथ ये रिकॉर्डिंग करने बैठ गई हूँ और मेरे मन में जो भी आता गया है वो मस्त बोलती चली गई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। जो भी बात आपको अच्छी लगी हो या आपको लग रहा हो कि इस एरिया में थोड़ा इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, बताना ना भूलें। इवन मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी रैंडम डे पे स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लानिंग मेरी बहुत दिन से थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रही थी, एक परफेक्ट सेटअप का वेट कर रही थी, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ इवेंचुअली कि वो आने नहीं वाला है कभी। तो एक रैंडम डे जस्ट मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं बस बिना किसी स्क्रिप्ट के बोले जा रही हूँ। जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा, जैसे जैसे मैं और वीडियोस बनाती जाऊँगी, हो सकता है मेरे अंदर भी वीडियो एडिटिंग को लेके या स्क्रिप्ट को लेके और बेटर इम्प्रूवमेंट हो। तब तक के लिए मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और टॉपिक के ऊपर बात करने से रिलेटेड, बस उन्हीं अवेलेबल नॉलेज से मैं ये वीडियो पूरा एग्जीक्यूट कर पाई हूँ। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी व्लॉग्स और मोटिवेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस में डालती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आपको ये वीडियो देखने में उतना ही अच्छा लगा होगा जितना अच्छा मुझे इसे बनाने में और पूरा एग्जीक्यूट करने में लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।